अब इस फुटेज को देखने से और दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि आप अकेले ये वीडियो ना देख रहे हो, क्योंकि मैं भी घबरा गई थी और मैं भी डर गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक लड़की जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रही होगी या अल्लाह रहे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक लड़की जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रही होगी या अल्लाह रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माया खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में माया की दुनिया के साथ हाजिर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे आप वीडियोस पर कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, उससे ये बात साफ जाहिर है कि आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं वो वाक़या, वो किस्सा जो आपके साथ हुआ, आपको वो याद ज़रूर आता होगा। आप लोगों ने यहाँ तक कहा कि इस कहानियों के किस्सों को, सिलसिले को बंद ना कीजिएगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की यही मोहब्बतें हैं जो हमें मज़ीद बेहतर काम करने के लिए हिम्मत भी देती हैं और हमें आगे करने की काविश भी डालती हैं। मौसम चूँकि बहुत ऊपर नीचे हुआ, इसलिए और कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जो हम बाहर रिकॉर्डिंग करने से थोड़ा सा हम एहतियात कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि ज़रा सा हम और एहतियात कर लें मुख्तलिफ सिचुएशंस की नज़रिए से, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए और हम वीडियोस बनाएंगे बाहर जाके भी, और हो सकता है लोकेशंस पे भी जाएं। लेकिन तब तक आज की कहानी शुरू करते हैं, और आज की कहानी शुरू करने से पहले कहूँगी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जिसकी कहानी है वो है एक 21 साला लड़की, जिसकी मौत की कहानी है, जिसका वाक़या आज तक लोग उसको सुलझा नहीं पाए। लोगों को नहीं पता कि उसके मरने की वजह क्या हुई, और उसका नाम था एलिजा लैम। उन्नीस फरवरी 2013 लॉस एंजलिस में स्थित का एक होटल जिसका नाम था सीसल। इस सीसल नामी होटल की छत पर बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में से एक टंकी के अंदर 21 साला लड़की जिसका नाम एलिजा लैम था, उसकी लाश मिलती है। किसी को भी ये सुनकर लगेगा कि शायद ये खुदकुशी का वाक़या है। 21 साला लड़की एलिजा लैम की लाश जब होटल के इस पानी के टैंकर्स के अंदर से मिलती है तो लोग समझते हैं शायद इसने खुदकुशी की हो, लेकिन जब आपको इसका असल वाक़या पता चलेगा तो वो हकीकत से बहुत दूर है। आपके जहन में या आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि एलिजा लैम के साथ क्या हुआ। अब आते हैं उस तारीख से जब एलिजा लैम ने इस होटल सीसल होटल के अंदर चेक इन किया था। 26 फरवरी को वो चेक इन करती है एक होटल में जो शेयरिंग पर बेस्ड है, यानी कि जब शेयरिंग क्या होता है कि आप किसी और के साथ वो कमरा साथ में उसका रेंट बांट लें, और साथ में होता है कि किसी एक इंसान के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ता और दूसरा उसके साथ वो रेंट उसका बांट लेता है। शेयरिंग पर जब उसने ये रूम लिया, उसके अचानक 2 दिन बाद, यानी कि 26, 27, 28 गुजारने के बाद 29 जनवरी को एलिजा लैम ये रूम चेंज कर देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक लड़की जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रही होगी या अल्लाह रहे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक लड़की जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रही होगी या अल्लाह रहे। इस लड़की ने 2 दिन के बाद अपना रूम शेयरिंग से सेपरेट पे ले लिया, यानी कि अलग से अपना रूम बुक कर ला लिया, क्योंकि जिस कमरे में वो रह रही थी शेयरिंग पर, वहाँ रहने वाले तमाम लोग उसके साथ कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहे थे, जैसे कि बहुत ही तंग करने वाला या समझिए डराने वाला। लेकिन ऐसा बिहेवियर रखा कि मजबूरन एलिजा लैम को अपना जो कमरा था वो बदलना पड़ा। अब उसने जो कमरा बदला
तो क्या कमरा बदलने के बाद उसको सुकून आया? नहीं। इस लड़की को, जो कि 21 साल लड़की थी, सेपरेट रूम लेने के बाद भी सुकून नहीं आया। अजीब सी बात तो यह है कि जिस लड़की ने चंद दिन पहले एक रूम शेयरिंग में बुक कराया उस होटल में, उसके 2 से 3 दिन बाद वो एक प्राइवेट रूम ले लेती है। चीजें उसको तब भी नहीं छोड़ती, उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ती। क्या उसको ऐसा तंग कर रहा था ये भी नहीं पता चला, क्योंकि बकौल इसी लड़की के, एलिजा लैम के, मेरे जो शेयरिंग में मेरे रूम शेयर करने वाले लोग थे, उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं रखा। अब अचानक इस कहानी में जब ये 30 तारीख को अपना एक प्राइवेट रूम ले लेती है, तब भी इसको सुकून आया कि नहीं? तो जानिए, 31 जनवरी 2013 को एलिजा लैम अपने रूम से अचानक गायब हो जाती है। अब एलिजा लैम, जो कि 31 जनवरी 2013 को गायब हो जाती है, कुछ दिन गुजरने के बावजूद कोई नोटिस नहीं देता कि ये लड़की गई कहाँ। हत्ता कि जो होटल वाले थे या होटल के जो वर्कर्स थे, जो स्टाफ था, उन तक ने एलिजा को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो ये समझे कि शायद एलिजा लैम बगैर बताए होटल छोड़ के जा चुकी है। लेकिन क्या ऐसा था? आगे सुनिए क्या हुआ। होटल में रहने वाले कुछ गेस्ट ने अचानक से एक अजीब व गरीब किस्म की कंप्लेन की। और वो कंप्लेन क्या थी? वो कंप्लेन ये थी कि उनके बाथरूमों के नलों से कुछ काला पानी जैसा आ रहा है। अब ये बात बहुत ही अजीब कि एकदम से नॉर्मल रहने वाले लोग या विजिटर्स या गेस्ट ये शिकायत करते हैं कि उनके नलों से बाथरूमों में काला पानी आ रहा है। आपको सुनकर हैरत होगी कि जब ये कंप्लेन होटल के स्टाफ तक पहुंची तो जाहिर है नलों को चेक करने की बारी आई, या नलों का जो सोर्स होता है, वाटर टैंक, जो घरों में, छतों पर, होटल्स में, हर जगह वो ऊपर होता है, ताकि पूरी बिल्डिंग में या पूरी कंस्ट्रक्शन में उसकी जो सप्लाई है वो बिना किसी ब्लॉकेज के पहुंच सके। जब स्टाफ ने जाकर अपनी टंकियों को चेक किया तो वहाँ पर क्या मिला? एलिजा लैम की लाश की हालत ऐसी थी कि जब रिसर्च हुई तो पता चला कि लगभग 2 हफ्तों से ज्यादा एलिजा लैम की लाश पानी की टंकी में पड़ी हुई है। देखने वालों को सबसे पहले इसी बात का जो है वो अंदाजा हुआ कि ये हो ना हो खुदकुशी का केस है। लेकिन क्या असल में यही हकीकत थी? अजीब और गरीब सवालात ने उस होटल को घेरे में ले लिया। जाहिर है एक होटल बदनामी के साथ साथ अजीब और गरीब किस्म के अनसॉल्व मिस्टीरियस क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे सवालात का सामना कर रहा था जो शायद उनके खुद के पास भी जिसका जवाब ना हो। लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पर तो ये 2-3 सवालात सामने आए। पहला सवाल तो ये कि एलिजा लैम इस जगह छत पर पहुंची कैसे, जबकि छत पर, पहला सवाल, जबकि छत पर एक ऐसा अलार्म लगा हुआ है जो दरवाज़ा खुलने पे बज जाएगा फौरन। अगर दूसरा सवाल, किसी तरीके से वो छत पर पहुंच भी जाती है तो इतनी ऊंची ऊंची टंकियां जो बनी हुई हैं वो उन पर चढ़ी कैसे। तीसरा सवाल, अगर वो चढ़ भी गई तो इतना हैवी कवर जो उसका टंकियों का ढकना था, इतना हैवी टंकियों का ढक्कन उसने उठाया कैसे, जिसका तकरीबन एक ढक्कन का, सिर्फ ढक्कन का वजन तकरीबन 20 केजी यानी कि 20 किलो है। तो ये कैसे मुमकिन है? और चलो मान भी लेता कि एलिजा छत पर पहुंच भी गई, उस टंकी पर चढ़ भी गई, उसका भारी तकरीबन 20 किलो तक का ढक्कन जो है वो खोल भी लिया और वो टंकी में गिर गई खुदकुशी की नीयत से। तो वो 20 किलो तक का ढक्कन उसने वापस बंद कैसे किया?
सवाल एक और भी आता है इस सारे मामले में कि अगर उसने ये तमाम चीज़ें कर भी ली, छत पर पहुंच भी गई, एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर इतनी ऊंची टंकी पर चढ़कर इतना भारी ढक्कन उसने अगर गिरा भी लिया और अपने ऊपर अपने आप को मार भी लिया, तो इतनी मेहनत क्यों की? इतनी ऊंची बिल्डिंग से वो कूदकर भी खुदकुशी कर सकती थी। मैं ये नहीं कह रही कि ये अमल ठीक था, लेकिन अगर कोई खुदकुशी के अमल की तरफ बढ़ रहा है तो वो इतनी ट्रबल से क्यों गुजरेगा? तो वो तो कूदकर कर सकती थी खुदकुशी, लेकिन उसने खुदकुशी कूदकर नहीं की। अब इतने सारे सवालात अगर उठते हैं तो इंसान किसी न किसी शक में पड़ता है, लेकिन नहीं, पुलिस ने इस एलिजा लैम की इस वाक़ये को इतने सवालात के मौजूद होने और नमूदार होने के बावजूद इसकी मौत को एक एक्सीडेंटल मौत यानी कि एक एक्सीडेंटल डेथ करार दे दिया। तो सवाल ये आता है, क्या असल में यही वजह थी? अब इस कहानी को चूंकि लोगों ने देखा भी और जाना भी और सुना भी, तो कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस केस के हवाले से रिसर्च करते हैं और उनके बयान के मुताबिक एलिजा लैम की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसको एक भटकती हुई रूह ने, यानी कि एक भटकती हुई आत्मा ने मारा है, यानी कि एक ऐसा स्पिरिट इंसान का जो कि अभी तक भटक रहा है और लोगों का मर्डर कर रहा है। लेकिन उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने यह कहा कि वो आदमी जिसने तकरीबन लगभग 30 साल पहले 19 लोगों का मर्डर किया था इसी होटल में, उसी ने एलिजा लैम की जान ली है। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का भी और इस बात का भी, कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई भटकती हुई रूह जो है किसी का खून कर सकती है। लेकिन ये बात तब तक लोगों को शौक नहीं दे सकी जब तक एलिजा लैम की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। एलिजा लैम की मरने से पहले, जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज, एलिजा लैम की मरने से पहले उसी होटल की सीसीटीवी फुटेज मिलती है और उसमें क्या देखा गया। अब इस फुटेज को देखने से और दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि आप अकेले ये वीडियो ना देख रहे हो, क्योंकि मैं भी घबरा गई थी और मैं भी डर गई थी। थैंकफुली टू माई टीम, जिन्होंने बहुत मेरी हौसला अफजाई की और हमने अल्लाह का नाम लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद हमने कंटिन्यू की ये शूट। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एलिजा किसी से बात करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जिससे वो बात कर रही है वो नजर नहीं आ रहा। एलिजा लैम काफ़ी दफ़ा आगे पीछे होती हुई भी नजर आई, लेकिन सबसे ज़्यादा शक व शुबे की और सबसे ज़्यादा जो सवाल पैरानॉर्मल जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनको लाजवाब कर गई उनके पास। वो एक ऐसे शौक में चले गए कि ये हम क्या देख रहे हैं, कि वो किसी से बात करती हुई नज़र तो आ रही है, किसी को कुछ समझाती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन वो किससे बात कर रही है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा एक और अजीब बात एक सीसीटीवी फुटेज की ये थी कि एलिजा बार बार इस फुटेज में लिफ्ट के बटन्स दबाती हुई नज़र आई, छुपती हुई भी नज़र आई, लेकिन उन तमाम बटन्स के दबाने के बावजूद लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता है। ये वही दिन था जिसके बाद एलिजा लैम लापता हो गई। इस दिन के बाद किसी ने एलिजा लैम को नहीं देखा और उसके बाद उसकी लाश मिलती है उस पानी की टंकी में। अजीबोगरीब फुटेज है ये कि देखने वाली आंखें भी हैरान रह जाएंगी। लोग बातें करते हैं, लोग क़यासराइयाँ करते हैं, लोग हंसते भी हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोल सकती, ये आप देख सकते हैं। अजब सी बात सिर्फ ये है कि एलिजा लैम जब इस लिफ्ट से निकलते हुए नज़र आई, उसके बाद ये लिफ्ट चल पड़ी और इसमें कोई भी नहीं था, लेकिन जब तक वो इस लिफ्ट में रहकर बटन दबाती रही, लिफ्ट नहीं चली।
क्या 2013 के इस वाक़ये के बाद आज 2021 में क्या अब तक कोई जान पाया कि एलिज़ा लैम के साथ क्या हुआ था या क्या हुआ होगा? कोई नहीं। बड़ी अफसोसनाक और बड़ी ही दर्दनाक कहानी एलिज़ा लैम की। लेकिन इस तरह के वाक़यात और इस तरह के किस्से अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी चलता है, लेकिन वो आपके और मेरे जहनों में सिर्फ एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये क्या था। तो ये थी आज की कहानी। माया की दुनिया में आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के शेयर्स, आप लोगों की लाइक्स और आप लोगों की ईमेल्स जो आप mayakidunia@gmail.com पे हमें भेज रहे हैं, मौसूल हो रही हैं। यकीन माने आप तमाम लोगों की कहानियाँ हमें इंतज़ार भी है और हम ज़रूर आप लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे। उन लोगों के लिए जिस तरह हमने पहले भी कहानियाँ शेयर की हैं कि हमने नाम नहीं बताया और पोशीदा रखा, हमारी बस एक गुजारिश होगी, अगर आप हमसे कहानी शेयर कर रहे हैं और आप इस काबिल समझें हमें, तो अपनी तस्वीरें या उस जगह की तस्वीरें या उस वाक़े की से ताल्लुक़ रखती हुई तस्वीरें हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों के साथ आपकी कहानी शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का और पसंद करने का। ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और शेयर करना ना भूलिएगा। माया की दुनिया में फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।